वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं। एक लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से आगे कंप्लीट करेंगे, आगे देखेंगे। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ढेर सारा वीडियो आप ले लाएँ। चलिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? एंगल तक देखे थे। क्या देखे थे? एंगल तक, राइट। मेजर ऑफ एन एंगल तक देख लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किस पे जाते हैं? डेफिनेशन ऑफ टी फंक्शंस। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानने की ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया? ग्रीक शब्द से आया है, राइट। क्या क्या शब्द से मिलकर बना है? ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। और एक ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या मेजर करते हैं? ट्राइंगल का 3 साइड और 3 एंगल, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। क्या चीज़? एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन इसका, एन एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an एक्यूट एंगल। तो दिक्कत देखिए ध्यान से, ऐसा एंगल इसका मेजरमेंट करें तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर उस एंगल को हम लोग थीटा माने, क्या माने? थीटा माने, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री से वो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। बात सही है, ये एक्यूट एंगल होगा। दिमाग में सबसे बड़ी बात आई कि सर एक्यूट एंगल ही आप क्यों लिए? क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। चलिए देखिए, समझ में आया? चलिए, ये तो एक्यूट एंगल है। अब हम क्या करते हैं? राइट एंगल के बारे में जानते हैं। सही है। एन एंगल whose measure is exact 90 degree is called what? Right angle, राइट। सही है। मतलब अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। सही बात है, कोई दिक्कत? चल, अब देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं? लेट अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हम ले लिए, क्या? ABC, राइट। और ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल होगा। क्या होगा? हाँ, राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत? जहाँ पे एंगल CAB जो होगा, यानी ए पर जो होगा वो एंगल A होगा, सही है। एंगल BCA होगा तो एंगल C होगा। कोई दिक्कत? और BCA को 90 डिग्री लिया, कितना ले लिया? यानी C पर 90 डिग्री बनेगा। यानी C पर 90 डिग्री को हम रेडियन में लिखे तो कितना लिख सकते हैं? पाई बाय। कोई दिक्कत? और AC जो है इज़ द बेस। AC विल बी, AC इक्वल्स टू बेस रहेगा। क्या रहेगा? बेस, ठीक है। BC जो है एल्टीट्यूड होगा। क्या होगा? हाँ, एल्टीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, राइट। सही है। चलिए, एंड AB जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक ना। सही है। अब देखिए ध्यान से, तो ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा,
ए सी क्या है? बेस। हम इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, और कह दिया है कि 90 डिग्री है। ये है परपेंडिकुलर, इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, राइट। ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनस। सही बात है। ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। हम लोग बेस को एडजेसेंट साइड मानेंगे, ठीक ना। एंड अल्टीट्यूड जो है इज द ऑपोजिट साइड, ठीक है। समझ में आया? मतलब हम लोग क्या किया, पहले तो एक्यूट एंगल को देखा, फिर उसके राइट एंगल को देखा, अब राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लिया, उसमें बेस हाइपोटेनस सबको मान लिए, ठीक है। चलिए इतना लिखिए जल्दी से फटाक से। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि इसमें जो है ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तुम एक चीज़ देख रहे हो, ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट साइड कौन है ना। ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है? सही है। और एंगल बी के अपोजिट साइड बेस, राइट। चलिए देखिए, कहता है अब इस ट्रायंगल को देख रहे हो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है। और इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। विथ रेफरेंस टू एंगल ए। किसके रेफरेंस में? ठीक है ना। अब देखो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन कौन है? देखो पहला है आपको BC अपॉन AB। BC दिख रहा है आपको, AB दिख रहा है आपको। BC को हम लोग क्या कहते हैं? ये इसको अपोजिट साइड माने। किसको माने? एल्टीट्यूड का अपोजिट साइड, है ना। तो BC क्या हो गया? अपोजिट। AB को क्या माने हैं? हाइपोटेनस। सही है। इज कॉल्ड साइन ऑफ ए मतलब एंगल ए, राइट। उसके बाद देखिए एंड रिटन एज साइन ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू होगा ए एंगल के हिसाब से, उसका वैल्यू होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सही है, कोई दिक्कत? चलो तो साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जनरली, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग P/H लिखते हैं, राइट। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा है AC बाय AB, राइट। AC क्या है आपका? बेस। बेस बाई क्या होगा? AB क्या होगा? AB हाइपोटेनस इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल ए, राइट। एंड
रिटन एज कॉस ऑफ ए, राइट। तीसरा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं और भी शॉर्ट फॉर्म में कि यानी कॉस ए बराबर तुम क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। ठीक है, चलिए तीसरा जो है वो होगा परपेंडिकुलर यानी बी सी बाई बेस ए सी, राइट, यानी अपोजिट साइड बाय आर्जेसेंट साइड, राइट। ए सी आर्जेसेंट साइड इसको भी कहें, बेस को भी, ठीक है ना, सेम चीज़ है। तो अपोजिट साइड कितना है, अब वो इसी को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड रिटन एज क्या लिखेंगे, टेन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। सही है, कोई दिक्कत। अगला जो होगा वो क्या होगा, अगला होगा आपका ए सी बाई बी सी, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, राइट। इसको हम लोग क्या कहें, इसको इज कॉल्ड कोटेंजेंट, क्या, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड रिटन एज, है ना, क्या लिखेंगे इसको, कॉट, शॉर्ट फॉर्म में कॉट ऑफ ए लिखते हैं। क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो उसके बाद क्या होगा बताइए। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, हम लोगों ने देखा है अभी तक साइन, कॉस, टेन और कॉट, राइट। देखिए आगे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक। क्या देखने जा रहे हैं, सेक। ए बी बाई ए सी, ए बी आपका क्या है, हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस, और ए सी क्या है आपका, एडजेसेंट साइड, राइट। नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ एंगल है, राइट, एंड रिटन एज सेक ए इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। सॉरी, हाइपोटेनस बाय बेस, क्या, हाइपोटेनस बाय बेस, उल्टा होगा ना ये कॉस का। चलिए, अगला लास्ट क्या है आपका, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। ए सी क्या है आपका, बेस, क्या है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड, राइट, इज कॉल्ड कोसेकेंट, है ना, कॉसेकेंट। क्या हम लोग गलत कर दिए थे, क्या हम लोग गलत कर दिए थे, क्या गलत कर दिए थे, कॉसेकेंट हम कर दिए थे, कहाँ किए हैं कॉसेकेंट, अभी क्या करना है, सेक, कॉसेक करना है ना। तो कॉसेक के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए बी, क्योंकि ए बी कर दीजिए, और परपेंडिकुलर कितना, बी सी। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, राइट। एक बार चेक कर लीजिएगा उसका, क्या नाम है, कोटेंजेंट का चेक कर लीजिएगा, कोटेंजेंट का सही है ना, कोटेंजेंट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सही तो है, ठीक ना। ये क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बी सी, बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, राइट, इज कॉल्ड क्या, कोसिकेंट, है ना, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, एंड रिटन एज कॉसेक ए इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, या हाइपोटेनस बाय ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर को पी से लिख दीजिए, कैसे, पी से।
चलिए इसको लिखिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, नोट आउट कीजिए। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे, हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस जो है इज द ग्रेटेस्ट हाइट, इज द ग्रेटेस्ट साइड इन अ राइट एंगल। ट्रायंगल, बात सही है, सही है कि नहीं। अब देखो साइन ए एंड कॉस ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी। तो साइन ए और कॉस ए कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा, कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। एंड कॉसेक ए एंड सेक ए कैन नेवर बी लेस देन यूनिटी। और कॉसेक और सेक ए कभी भी यूनिटी से छोटा, एक से छोटा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखिए। साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय, है ना। मान लो कि हाइपोटेनस तो बड़ा साइड है, सबसे बड़ा है, तो परपेंडिकुलर छोटा होगा, हाइपोटेनस बड़ा होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाए तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, यूनिटी होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता तो नीचे वाला नंबर जो डिवाइड करेगा वो कभी भी यूनिटी से बड़ा नंबर नहीं देगा। समझ में आया। सेम स्थिति किसके साथ होगा, कॉस ए के साथ। कॉस ए भी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ये इक्वल हो सकता है तो यूनिटी देगा, लेकिन बेस कभी बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिटी दे सकता है, राइट। अगर बात करें हम लोग किसका, कॉसेक का, किसका, कॉसेक का क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसमें तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके हाइपोटेनस के बराबर है तो 1 यूनिटी देगा, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा है तो 1 से तो बड़ा ही वैल्यू देगा। तो कहता है नेवर बी लेस देन यूनिटी, एक से छोटा नहीं होगा, एक तक हो सकता है, बड़ा होगा लेकिन छोटा, सही ना। और सेम स्थिति किसके साथ होगा, सेक ए के साथ, जो क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। समझ में आया। ये लॉजिक है, क्या लॉजिक है, ये हमेशा ग्रेटर है, ये हमेशा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर है, और ये लेस है, क्या है, लेस है, सही है। ये स्थिति है, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना। तो इस सब को हम शॉर्ट फॉर्म में एक नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं, देखिएगा आप लोग कैसे। हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए जो है इसका मॉडुलस, किसका मॉडुलस, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होगा, उससे छोटा होगा, राइट। सेम स्थिति किसके साथ होगा, कॉस ए के साथ, सही है, बोलिए। फिर उसके बाद अगर मॉडुलस हम कॉसेक एक का बात करें, कॉसेक ए का बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सही है। फिर बात करें किसका, सेक ए का, इसका ये भी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। जबकि tan A and cot A may have any numerical value lying between -infinity to +infinity, राइट। tan A और cot A का वैल्यू क्या होगा, -infinity से +infinity, है ना। चलिए, अगर बात और रिजल्ट का करें तो नोट करके कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा कि साइन ए का वैल्यू जो होता है वो -1 से लेकर के कितना तक होगा, 1 तक होगा, सही है। सेम कॉस ए के साथ भी होगा,
कॉस ए का वैल्यू 1 से लेकर -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तुम एक चीज़ और कह सकते हो कि कॉसेक ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या यही कॉसेक ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। सेक ए जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या सेक ए जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। और tan ए की बात करें और cot ए की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है बिलोंग्स टू r होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। और यही r क्या होगा, -∞ टू +∞, सही है। चलिए नोट आउट कीजिए इसको।